कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हादा, जो हमारे इस दीन इस्लाम में नई चीज़ें ईजाद करेगा। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, मन अहदसा फी अमरिना हादा, हमारे इस दीन में जो नई चीज़ें पैदा करेगा, मा लैसा मिन्हु, जो उससे नहीं है, उसमें साबित नहीं है, फहुव रद्द, वो मरदूद है, उसे काबिल कबूल नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। ज़रूरत की चीज़ें हैं, इंसानों के ज़ाती इस्तेमाल के लिए हों, घरेलू इस्तेमाल के लिए हों, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने में इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन अगर उसके ज़रिए से गुनाह हो रहा है तो वाकई इस्लाम उसे मना करेगा। जैसे किसी घर में टीवी है, टीवी से वो कुरान पाक की तिलावत देख रहा है या फिर सुन रहा है, या फिर कुरान मक्का के किसी चैनल को सब्सक्राइब करके वो देख रहा है, काबतुल्लाह के किसी आलिम का बयान सुन रहा है, या किसी और जगह से किसी की भी बात खैर की सुन रहा है, तो मना नहीं है। लेकिन इसमें अगर लहू लाभ आ जाए तो बेशक वो मना है। कि वो आदमी पान, गुटखा, शराब, नशावर की चीज़ें खाता है, आदत है, तो क्या उसकी आदत की वजह से वो हलाल हो जाएंगी? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हराम है और हरामी रहेंगी। जिसका ज़्यादा खाने से निशा चढ़ता है उसका थोड़ा भी हराम है इस्लाम के अंदर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फ़िल ख़ल्क़ि वल अम्रि इलल अबद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअ अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल आया। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, बुज़ुर्गी व बरतरी, किब्रियाई व जबरूती अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है। दुरूद व सलामत हो तमाम अम्बिया पर, खुसूसन आखिरी नबी, आखिरी रसूल, रहमतुल लिल आलमीन, शाफ़िउल मुज़निबीन, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। इस मुख्तसर से हम्द और दरूद के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह माइदा की एक आयत का कुछ हिस्सा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस, सही हदीस को पेश किया है। आज अल्लाह तबारक व तआला इंसानों पर बहुत सारे वसाइल और नित नए मसाइल आ रहे हैं और उसको इस्लाम में हल पेश हो रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर दुनिया में जितने भी मसाइल हों उन सब का हल पेश कर सकता है, और वो पेश हो रहे हैं और उनके मसाइल का हल हो रहा है। क्योंकि ये दीन मुकम्मल दीन है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई ज़्यादती या कमी करने वाला वो अपने आप का नुकसान उठाने वाला है। हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही बताया कि तरक्तुकुम अला महित्ततिल मैदा, तरक्तुकुम अला महित्ततिल बैदा, मैंने तुमको सफ़ेद प्लेटफार्म पर छोड़ा है।
जो भी इसके अंदर ज्यादती करेगा वो खुद को बर्बाद करने वाला पाएगा अपने आप को। और उसी दिन ये आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को तमाम कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मेरे दीन को मुकम्मल कर दिया। दो अल्लाह तबारक व तआला ने दो अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करके ये बता दिया कि अब इसमें किसी किस्म की कोई ज़्यादती का कोई इम्कान नहीं है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम देकर मैं तुमसे राज़ी हो गया। गोया कि दीन इस्लाम ये आखिरी मज़हब है जिसके माने बग़ैर किसी भी इंसान की कामयाबी नहीं हो सकती। और आज मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ। इसी आयत के रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बता दिया कि आज दीन मुकम्मल है, अब इसमें किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होगी। तो फिर दुनिया में अगर कोई नई चीज़ ईजाद हो जाए तो उसका क्या हुक्म है, यानी कि बिदअत और ज़रूरत में फ़र्क क्या होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो इस्लाम में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बता दिया वो सारी की सारी चीज़ें साबित हैं और वो सुन्नत हैं और उस पर अमल करना हम पर ज़रूरी है और उसका सवाब मिलेगा। उसके अलावा जो भी इंसान इसके अंदर ज़्यादती लाने की कोशिश करेगा वो इंसान गुमराह हो जाएगा। जैसे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक रिवायत सही बुखारी की आपकी आती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फ़ी अम्रिना हादा, जो हमारे इस दीन इस्लाम में नई चीज़ें ईजाद करेगा। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, मन अहदसा फ़ी अम्रिना हादा, हमारे इस दीन में जो नई चीज़ें पैदा करेगा, मा लैसा मिन्हु, जो उससे नहीं है, उसमें साबित नहीं है, फहुव रद्द, वो मरदूद है, उसे काबिल कबूल नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब यहाँ पर दो बातें समझ में आई कि इंसान की तमाम ज़रूरतों का हल जब इस्लाम पेश करता है तो अब नित नई चीज़ें जो आती हैं दुनिया में, उन मसाइल का हल क्या है, उसका भी हल इस्लाम ने पेश कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनियावी मामलात में दुनिया के लोगों को तरजीह दिया कि ये तुम्हारे दुनियावी मामलात हैं, तुम इसे बेहतर जानो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ के लोगों को देखा, जो किसान साहबा थे वो खजूर के मुज़क्कर और मुअन्नस फूलों को मिला करके रखते थे और कपड़े में लिपेट करके रखते थे। यानी कि आज जिस तरीके से बायो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से नए नए ज़राअती काम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी एक कड़ी उन्होंने किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक नई चीज़ हो रही है, तो आपने फरमाया अगर तुम ये ना करे तो बेहतर है। सहाबा ने आपकी बात मान ली और फिर वो ना किए। उस साल खजूर की फसल बिल्कुल कम आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सहाबा हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी आप जैसा कहे हम वैसा किए हैं, लेकिन इस साल फसल बिल्कुल ही कम आई है, जैसा हम पहले करते थे वैसा नहीं किए, बल्कि आपकी बात मान करके हमने वैसा नहीं किया, जिसके नतीजे में फसल बिल्कुल कम है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ये तुम्हारे दुनियावी उमूर हैं, तुम खुद बेहतर जानो। तो क्या पता चला? पता ये चला कि दुनियावी मामलात में इस्लाम किसी किस्म से कोई रुकावट नहीं करता है, इल्ला एक वो इस्लाम के किसी बात की तरदीद कर रहा हो या नाफरमानी कर रहा हो। आज बिजली है, ये लाइट और फैन है और ये एसी हैं,
इस्लाम ये मना नहीं करता। अगर ये हो तब भी इस्लाम अपनी जगह है, अगर ये ना हो तब भी अपनी जगह है। और जो आदमी इसे इस्तेमाल करेगा, फैन डाल करके नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज, उसका सवाब उसे मिलेगा। अलबत्ता जिस किसी मुसल्ली की राहत के लिए किसी ने कोई हवे का या पंखे का इंतज़ाम किया और उसने सुकून से नमाज पढ़ा, तो ये सवाब उसको भी मिलेगा जिसने पंखा लगाया, और मुसल्ली का सवाब तो उसे मिलेगा ही। तो इस्लाम में जो नई चीजें हैं, साइंसी इजादात हैं, उसे इस्लाम मना नहीं करता है। जो इस्लामी उमूर के अंदर जो ज्यादती करता है उसे इस्लाम मना करता है, और है उसका नाम बिदअत। जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन आवा मुहदिसन, जिसने किसी बिदअती को पनाह दिया, फ़क़द ताअवन अला हदमिद्दीन, वो दीन के गिरने पर उसने अपना मदद किया, अपनी मदद किया, यानी कि वो ऐसा काम किया जो इस्लाम उसे पसंद नहीं करता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, वाजिज़ नौजवानों, आप अंदाज़ा कीजिए कि आज सुन्नत और ज़रूरत और बिदअत में फ़र्क किए बगैर लोगों को इस्लाम के अंदर भी कई नई नई चीज़ें पेश करके ये कहते हैं कि ये भी वैसे ही है जैसे दुनियावी उमूर है। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनियावी मामलात अलग हैं, दुनियावी उमूर अलग हैं, दीनी उमूर अलग हैं। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु, जो हमारे दीन इस्लाम में कोई नई चीज़ पैदा करता है तो वो मरदूद है। अज़ान के वक्त में अज़ान देना, लोगों को बुलाना बड़ा सवाब का काम है, और इसी तरीके से लोगों को वाज नसीहत करना, बयान देना, लोगों को खैर की तरफ दावत देना, ये बड़े नेकी की बात है। लेकिन अगर इसके लिए किसी ने माइक का इंतज़ाम कर दिया तो वाकई इस्लाम उसे माइक से मना नहीं करेगा, क्योंकि माइक एक आला है, एक साइंसी आला है, और इसको इस्तेमाल करने से इस्लाम बिल्कुल मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने से इस्लाम को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ज़रूरत अलग चीज़ है, बिदअत अलग चीज़ है। ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इजाज़त दे रखा है। जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर कोई बीमार होता था मदीने के अंदर, तो माहिर तबीब से राब्ता करने का हुक्म देते थे और कहते कि जो माहिर तबीब है उससे मिलो। यहां तक कि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि तुम देखो कि ईसाइयों का कौन सा तिब का तरीका है, तुम उससे भी अपना सकते हो। तो ईसाइयों से भी तिब लेने में आपने मना नहीं किया, तो पता चला कि ये दुनियावी ज़रूरतें हम किसी से भी ले सकते हैं और ये लेने में मना नहीं है। लेकिन अगर वही दीनी चीज़, अगर हमारा भाई भी दीन के अंदर कोई नई चीज़ ईजाद कर रहा है तो फिर हम उसे नहीं ले सकते। ये ज़रूरत की चीज़ें बेशक सारी दुनिया में जितने आज ज़रूरत की चीज़ें हैं, इंसानों के ज़ाती इस्तेमाल के लिए हों, घरेलू इस्तेमाल के लिए हों, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने में इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन अगर उसके ज़रिए से गुनाह हो रहा है तो वाकई इस्लाम उसे मना करेगा। जैसे किसी घर में टीवी है, टीवी से वो कुरान पाक की तिलावत देख रहा है या फिर सुन रहा है, या फिर कुरान मक्का के किसी चैनल को सब्सक्राइब करके वो देख रहा है, काबतुल्लाह के किसी आलिम का बयान सुन रहा है, या किसी और जगह से किसी की भी बात खैर की सुन रहा है, तो मना नहीं है। लेकिन इसमें अगर लहू लाभ आ जाए तो बेशक वो मना है। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन भी उस वक्त तक जायज़ हैं जब तक कि उससे जायज़ चीज़ें हम इस्तेमाल करें, जायज़ चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करें। अगर वही नाजायज़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो तब वो भी हमारे लिए मना हो जाएंगे, जैसे हराम चीज़ें मना है। हदीस में आता है
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, तो आपने देखा कि ऊंटों के गलों में घंटियां बांधी हुई हैं। बेशक आज भी हमारे खरियों में बहुत सारे गाय भैंस और दुम्बा बकरा छेला छेली के गलों में घंटियां बांधते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके गलों में जो घंटियां बज रही हैं उसे फौरन काट दिया जाए, उस रस्सी को निकाल दिया जाए जिसके ज़रिए से घंटी बज रही है, लगी हुई है, लटकी हुई गले के अंदर। तो सहाबा ने वहाँ पर एक ज़रूरत पेश की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन जानवरों के गलों में इसलिए घंटियाँ बांधते हैं ताकि ये अगर कहीं जंगल में गुम हो जाए तो उस घंटी की आवाज़ के ज़रिए से हम उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आपने फरमाया, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके गलों के अंदर जो घंटियाँ हैं उसे काट दो, क्योंकि इस आवाज़ के पीछे पीछे शैतान चल रहा है। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने उसे मना कर दिया। ज़रूरत है वहाँ पर, जानवर को, गुमशुदा जानवर को पाने का एक ज़रिया है, बावजूद उसे इस्लाम मना कर रहा है। शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे रोक रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि इसके पीछे पीछे शैतान चल रहा है, आप इसे निकाल दो। सहाबा ने फौरन मान लिया, उसे निकाल दिया। तो जो जरूरत की भी चीज है, लेकिन इस्लाम अगर उसे मना करे तो रुक जाना चाहिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे जरूरत की चीजें में, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जानवरों के गलों के अंदर जो घंटियां बज रही हों तो उसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काटने का हुक्म दे दिया। तो अब ज़रूरी है कि हमारी औरतें, हमारे बच्चियां या हमारे किसी जगहों में अगर ऐसे पायल पहनते हैं जिसके अंदर घुंघू की झनकार है, आवाज़ है, तो बदरजे औला उसे निकाल देना चाहिए। जब जानवर के पीछे शैतान जा सकता है तो औरत और लड़की के पीछे क्यों नहीं आ सकती? यहाँ पर भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ शैतान को बड़ा पसंद है। ये आवाज़ शैतान को बड़ा पसंद है। और आप देखे होंगे कि जहाँ कहीं भी घंटों में, गिरजाघरों में, मंदिरों में घंटे ही बजाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जिन अंदर बैठा हुआ है उसे ये पसंद है, वो पसंद करता है कि उसके सामने घंटी बजाया जाए। इस्लाम में जब अजान का भी वक्त शुरू नहीं हुआ था, अजान देने का अभी रिवाज नहीं हुआ था, तो एक साहबी ने कहा कि हम घंटी बजाएंगे जिस तरीके से गिरजाघरों में घंटी बजाई जाती है। तो आपने उस मशवरे को रद्द कर दिया। बाद में अजान दिखाई गई, बताई गई, तो पता चला कि ये चीज़ शैतान को पसंद है और इसे इस्लाम इसे मना करता है। इसे किसी भी हालत में मना ही हमको भी करना है। और लगे हाथ में एक और हदीस में सही बुखारी की रिवायत सुनाता चलूं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यज़फ़र रजुल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाफ़रानी कपड़े पहनने से मना किया। बात समझ में आ रही? ये रिवायत सही बुखारी और मुस्लिम की है। ज़ाफ़रानी कपड़े पहनने से मना किया। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा, रिवायत है सही मुस्लिम की, कि मैं 2 ज़ाफ़रानी कपड़े पहन करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया। तो आपने फरमाया, उम्मुका अमरत का हादा, क्या तेरी माँ ने कहा है कि तुम 2 ज़ाफ़रानी कपड़े पहन करके गली में जाओ? तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं ये धो दूंगा, ये रंग निकाल दूंगा। तो आपने फरमाया, अंज़िहा, इन दोनों कपड़ों को निकाल दो। फिर और एक हदीस में है कि इनको जला दो। फ़इन्न हाज़ा लिबासुल कुफ़ार, क्योंकि ये कुफ़ार का लिबास है। तो पता चलता है कि ज़रूरत, अपने जिस्म को ढांपने के लिए ज़रूरत का कपड़ा है, लेकिन जब वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से मना है तो इस्लाम मना करने के सिलसिले में हम किसी भी हालत में उसे इजाज़त नहीं दे सकते और ना ही उसे पहन सकते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, वाजिज़ नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से ये जो चीज़ें हमको हलाल हैं
वो भी बता दिए हैं, जो हराम हैं वो भी बता दिए हैं, जो मुश्तबा चीज़ें हैं उनसे दूर रहने के लिए फरमा दिया है। और आदत एक अलग चीज़ होती है। मैंने आपको बताया कि बिदअत जो इस्लाम ने नहीं बताया वो बिदअत है। ज़रूरत, वो ज़रूरत इंसान की आम ज़रूरतें हैं जैसे इस्लाम ने मना नहीं किया, इंसान उसे इस्तेमाल कर सकता है। और आखिरी चीज़ है आप लोगों के सामने मैं जो बताना चाहता हूँ वो है आदत। हर मुल्क की एक आदत अलग होती है, हर कौम की एक अलग आदत होती है, हर जगह की एक अलग आदत होती है। वो चाहे खाने पीने में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो रहन सहन में हो, चाहे वो घर को बनाने के अंदाज में हो, हर एक जगह की आदत अलग अलग होती है। लेकिन उस आदत के अंदर भी अगर इस्लाम की हराम करदा चीज़ें हैं तो वह हराम ही रहेंगी, भले से वो उसकी किसी किस्म की आदत ही क्यों ना हो। जैसे बाज़ लोग खाने पीने में चावल इस्तेमाल करते हैं, बाज़ इलाक़ों में रोटी खाया करते हैं, बाज़ इलाक़ों में मुद्दा या हलवा खाया करते हैं, बाज़ इलाक़ों में और किसी किस्म की चीज़ें खाने की होती हैं, लेकिन ये इस्लाम मना नहीं करता है। इस्लाम इसे मना नहीं कर सकता, नहीं करता है, बल्कि इंसान खा सकता है जैसे उसे इस्लाम ने इजाज़त दिया है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये चीज़ें खाने और पीने की किसी इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने मना नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी इजाज़त दे दी। हाँ, अलबत्ता इसमें दो चीज़ें हैं, ये खाने पीने की चीज़ें कुफ़ार के बर्तनों में ना खाया करो, ना पिया करो। ये खाने पीने की चीज़ें सोने और चांदी के बर्तनों में ना खाया करो, ना पिया करो, अगरचे कि वो चीज़ ज़रूरत की है, लेकिन इस्लाम ने उसे मना किया है, हम भी रुक जाएंगे। अब अगर किसी की आदत ये है कि वो आदमी पान, गुटखा, शराब, नशावर की चीज़ें खाता है, आदत है, तो क्या उसकी आदत की वजह से वो हलाल हो जाएंगी? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हराम हैं और हरामी रहेंगी। जिसका ज्यादा खाने से निशा चढ़ता है उसका थोड़ा भी हराम है इस्लाम के अंदर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब बहुत सारे लोग इस्लाम की इन बातों को गुड़मुड़ करके पेश करते हैं। ज़रूरत एक अलग चीज़ है, सुन्नत एक अलग चीज़ है, बिदअत एक अलग चीज़ है। दुनियावी मामलात में अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करे तो वो इस्लाम के अंदर मना नहीं है। दीनी मामलात, दीनी उमूर में अगर कोई ज़्यादती कर देता है तो उस इंसान को रुकना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, क्योंकि दीन के अंदर हर नई चीज़ बिदअत है, वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है, वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है।